अच्छा बच्चों, आज आप लोगों को मैं चैप्टर नंबर 14 खेल दिवस पढ़ाने जा रही हूँ। खेल दिवस के मैदान में ही बच्चों का व्यायाम हो जाता है, पर खेलने के समय को टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल आदि में लगा देने का क्या परिणाम होता है, पढ़ते हैं प्रस्तुत कहानी में। मतलब इस कहानी में हम लोग खेल का समय, मतलब खेल खेलने से क्या होता है, शरीर में क्या परिवर्तन आता है और कितने हम लोग मतलब स्वस्थ रहते हैं। और अगर खेलने के समय को हम लोग टीवी देखने, फिर कंप्यूटर में गेम खेलने, फिर मोबाइल आदि का में लगा देते हैं तो क्या होता है, उस बारे में यहाँ दिया गया है। अब देखो, विद्यालय में वार्षिक खेल दिवस का आयोजन होने वाला है। मतलब एनुअल स्पोर्ट, वार्षिक खेल दिवस मतलब एनुअल स्पोर्ट्स डे। कल अध्यापिका जी खेल प्रतिभागियों का चुनाव करेंगी। यह सुनकर सभी बच्चे उत्साहित हो उठे, पर अभिषेक के मुंह पर उदासी के बादल छा गए। छुट्टी के समय उसके दोस्त अमित ने अभिषेक से कहा, तुम तो इस बार भी चुन लिए जाओगे, फिर क्यों उदास हो दोस्त? सार्थक भी बोला, हाँ यार, तुम्हें तो पिछले वर्ष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार भी मिला था, तुम तो इस बार भी जीतोगे। हिमांशु ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, और क्या, तुमने तो मुझे भी दौड़ प्रतियोगिता में परास्त कर दिया था, फिर क्यों परेशान हो? मतलब अभिषेक परेशान था, इसीलिए दोस्तों ने उसे इस तरह से प्रश्न पूछा। अभिषेक ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम सब कह तो ठीक रहे हो, पर पिछले साल तक जीतने के लिए मैं प्रतिदिन खेल के मैदान में अभ्यास करता था। देखो, प्रतिदिन मतलब रोज अभ्यास करता था खेल के मैदान में। जब से पिछले जन्मदिन पर मेरे मामा जी ने मुझे प्ले स्टेशन और मौसा जी ने आईफोन उपहार में दिए। देखो, अभिषेक को जन्मदिन में क्या उपहार दिया, मामा जी और मौसा जी ने। मामा जी ने दिया प्ले स्टेशन और मौसा जी ने दिया आईफोन, तो वो बहुत खुश था। तब से मैं खेल के मैदान में नहीं जाता हूँ, और जब समय मिलता है तब उन्हीं से खेलने लग जाता हूँ। मतलब प्ले स्टेशन में गेम खेलता है और आईफोन में गेम खेलता है। अब मुझे डर लग रहा है कि मैं प्रतियोगिता के लिए चुना भी जाऊंगा या नहीं। अब अभिषेक की बात का समर्थन करते हुए सार्थक ने कहा, मैं भी खेलने के लिए मैदान में कहाँ जाता हूँ, अब तो मैं भी कंप्यूटर पर ही लगा रहता हूँ। देखो, मतलब अभिषेक के साथ साथ और कौन लगा रहता है? सार्थक, कंप्यूटर में। आजकल खेल के मैदान में कौन जाता है, जब मोबाइल पर ही ढेरों खेल उपलब्ध है। देखो, मोबाइल के कारण बच्चों में कितना प्रभाव पड़ रहा है। हिमांशु ने अभिषेक से कहा, अगले दिन खेल दिवस के लिए प्रतिभागियों को चुनने के लिए अध्यापिका सुमन ने छात्रों को बुलाया। उन्होंने नियम समझाते हुए अनेक खेल भी खिलवाए। देखो, सर्वप्रथम 200 मीटर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अभिषेक और उसके सभी मित्र हार गए। मतलब वे अब किसमें लगे रहते थे? कंप्यूटर, मोबाइल और प्ले स्टेशन में। वे अभ्यास के लिए मैदान में जाते ही नहीं थे खेलने। फिर अध्यापिका सुमन ने लंबी कूद व ऊंची कूद प्रतियोगिता शुरू की, मतलब लॉन्ग जंप और हाई जंप। उसमें भी वे सभी परास्त हो गए, मतलब हार गए। उसके बाद अध्यापिका जी ने रस्सी कूद, बाधा दौड़ और गोला फेंक प्रतियोगिता के लिए बच्चों को चुनाव किया। अभिषेक और उसके मित्र इन सभी खेलों में भी फिसदी रहे, मतलब पीछे रहे। फिसदी रहे मतलब किसी भी खेल में न चुने जाने पर सभी दोस्त उदास हो गए और अभिषेक तो जोर जोर से रोने लगा।
मतलब पहले वो खेल में अच्छा था क्योंकि रोज़ अभ्यास करता था, मतलब प्रैक्टिस करता था, मैदान जाता था खेलने। लेकिन अब वो नहीं जा रहा है 1 साल से, जब से उसे ये सब उपहार मिला, मतलब गिफ्ट मिला। तो इस बार हार गया, इसीलिए वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसे रोता देख अध्यापिका जी उसके पास आई और उसके रोने और हारने का कारण पूछा। उसके दोस्तों ने बताया कि आजकल हम खेल के मैदान में खेल का अभ्यास नहीं करते। देखो, घर पर ही वीडियो गेम, प्ले स्टेशन, कंप्यूटर और मोबाइल पर ही खेलते रहते हैं। देखो, यह सुनकर अध्यापिका जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, बच्चों, ये सब चीज़ें हमारा मनोरंजन तो कर सकती है। मनोरंजन मतलब मन को अच्छा लगने वाला, पर इनमें हमें स्वास्थ्य व प्रेरणा नहीं प्राप्त हो सकती। मतलब इन सब खेलों से, खेल जिसका नाम सुनते ही मैदान में पसीना बहाते और जी जान लगाकर प्रतिद्वंदी को पछाड़ते खिलाड़ियों की जो तस्वीर हमारी आंखों के सामने आती है, क्या बंद कमरे में एसी चलाकर पॉपकॉर्न खाते हुए, कंप्यूटर आदि पर खेल खेलते हुए वह भाव हम महसूस कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते, है कि नहीं? यह तो वही बात हुई कि टीवी पर व्यंजन से भरी थाली देखकर हम पेट भर जाने का अनुभव करें। व्यंजन मतलब सब्जियां, जो किसी भी हाल में संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर खेलना हमें खुशी तो देता है, पर साथ में सिर दर्द, तनाव, सुस्ती, अकेलापन, मोटापा और छोटी उम्र में ही आँखों पर चश्मा लगवा देता है। मतलब आँखें खराब हो जाती है, हम लोग कम दिखने लगते हैं हमें, और चश्मा पहनना पड़ता है। बच्चों, मैदान में हम खेलों के साथ साथ हार जीत के माध्यम से खेल भावना, परस्पर सहयोग, सहनशीलता, उत्साह और प्रतिस्पर्धा की भावना सीखते हैं। जिससे प्रतिस्पर्धा मतलब प्रतियोगिता, जिससे हम तन मन से स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रहते हैं। अध्यापिका की बात सुनकर सभी बच्चों ने कहा, अब हम टीवी, मोबाइल और प्ले स्टेशन पर न खेलकर मैदान में ही पसीना बहाएंगे और स्वास्थ्य व खुशियाँ पाएंगे, और अगले साल खेल प्रतियोगिता में अवश्य ही प्रथम आएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया?